बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू सूरह यूसुफ है और जैसे कि इसके नाम से आपको खुद ही पता चल गया कि इसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सरगुज़श्त और उनके जो मामलात उनको फ़ेस करने पड़े उसके बारे में ये सूरह है। और कुरान मजीद ने इसको अहसनुल क़सस भी कहा है कि वाक़यात में बेहतरीन किस्सा। और आज मैं डॉक्टर साहब से ये उनकी ज़ात और उनकी शख्सियत ही के बारे में सवाल करूँगी कि डॉक्टर साहब, पहले तो हम देखते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पै दर पै मसाइब का सामना करना पड़ा और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इनामात की बारिश भी उनके ऊपर की। तो आप ज़रा इस सूरह के ऊपर रोशनी डालें कि इसको अहसनुल क़सस क्यों कहा गया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो कैरेक्टर हमारे सामने सूरह में आता है वो हमारी यूथ को कैसे इंस्पायर करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन जैसे कुरान मजीद ने इसको आउटलाइन किया है कि अहसनुल क़सस है, यानी एक बेहतरीन किस्सा है। और बेहतरीन किस्सा होने के नाते इस सूरह का जो एक यूनिक पहलू है वो ये है कि इससे पहले और बाज़ और अक्सर जगहों पे जो कुरान मजीद का तरीका है वो ये है कि किसी एक वाक़े या नाम से सूरत का नाम रख लेते हैं, लेकिन शायद ये सूरह एक ऐसी इस्तिस्ना है कि इसमें लफ्ज़ जो यूसुफ है वो पूरी की पूरी जो सूरह है उसका अहाता किए हुए है। सूरह यूसुफ वाकई हज़रत यूसुफ की पूरी दास्तान है और इसके अंदर गैर मामूली कुछ नसीहतें हैं, हक़ाइक़ हैं जो किए गए हैं। और ख़ास तौर पे अगर आपको इस चीज़ का इदराक हो कि ये सूरह उस ज़माने में नाजिल हुई कि जब कुफ़ार के साथ मक्के में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामला था वो बहुत सख्त होता चला जा रहा था और उनके साथ जो ज़्यादतियाँ थीं वो भी बढ़ रही थीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आईना दिखाया गया इस सूरह की शक्ल में और ये बताया गया कि देखो, जैसे हज़रत यूसुफ के भाइयों ने उनके साथ ख़यानत की और ज़्यादती की और उसके बाद में फेंक दिया, यानी जितने मज़ालिम ढा सकते थे ना वो ढाए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी गैर मामूली मदद की। और ना सिर्फ ये कि वो उस जगह से निकले बल्कि वो एक रियासत के मिस्र के वो ऐसी जगह पे फायज हो गए जिसको हम आज के अल्फाज में पार्लिमानी हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने तदबीर वो रखी, एक ऐसी तदबीर को बरूए कार लाए कि वो उनके जो भाई थे जिन्होंने उनके साथ ज्यादती की थी वो उनके पास दस्तनगर होके मोहताज होके आए और उन्होंने उनको पहचाना भी नहीं। और हज़रत यूसुफ ने फिर उनके साथ एक गैर मामूली मामला किया। ये इतना गैर मामूली माफ़ कर दिया तस्रीब अलैकुमुल यौम, इतना गैर मामूली ये आप समझ लीजिए कि माफ़ करने का मामला था कि इसमें जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना वाक़या पेश आया फ़तह मक्का के मौके पे और जब कुरैश के लोग उनके सामने थे और उनको पकड़, यानी ज़ाहिर है उनका ख्याल था कि हमें सज़ा मिलेगी, तो उन्होंने पूछा कि आप हमसे क्या करेंगे। तो आपने वही अल्फाज कहे कि ला तसरीबा अलैकुमुल यौम अंतुमुल तुलक़ा, कि हम तुम्हारे पे अब कोई इल्ज़ाम नहीं है, अब तुम आज़ाद हो। तो जैसे हज़रत यूसुफ ने बिल्कुल बदला नहीं लिया था, बिल्कुल वैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला नहीं लिया। दूसरी जो एक बहुत बड़ी गैर मामूली हज़रत यूसुफ की शख्सियत सामने आती है वो उनका हया और उनका बाहया होना और उनका अपनी जो यूँ समझ लीजिए कि अपनी जो ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ होती है इंसान के हया होती है, उसकी चास्टिटी होती है, उसकी निगहबानी करना एक बहुत मुश्किल काम होता है कि जब औरत आपको इस तरह से दावत दे गलत काम के लिए और आपको मालूम हो कि कोई भी नहीं देख रहा, तो आपको खुदावंद ताला ने आपकी ख़ास मदद की और हज़रत यूसुफ को उससे बचाया और ये साबित किया कि कैसे एक शख्स अगर अपनी अखलाक की हिफाजत करता है और अगर अपनी पाकीज़गी को बरकरार रखता है तो अल्लाह ताला की भी गैर मामूली मदद शामिल होती है। तो ये एक इस लिहाज से ये बात बड़ी इंस्पायर करती है कि उन्होंने कहा कि इन ख़वातीन के जो चालें हैं उनसे बेहतर है अल्लाह ताला मुझे जेल में भेज दे। यानी ये बात ज़ाहिर है कि जब उन्होंने ये देखा कि जो अजीज़ मिस्र है उनकी जो बीवी हैं वो हज़रत यूसुफ के इश्क में मुब्तला हो गई हैं, तो उन्होंने भी कहा कि भाई ये किस किस्म का मामला है कि एक आम से आपने अपने ग़ुलाम को, अपने नौकर को आपने साथ चढ़ा लिया है। तो उन्होंने फिर कोशिश की बिल्कुल इसी तरह से और उन्होंने हज़रत यूसुफ के सामने उनको डोरे डालने की कोशिश की और उन्होंने अपने हाथ काट लिए, उनको धमकी दी कि अगर आप हमारे साथ ही मामला नहीं करेंगे तो हम अपने आप ज़ख्मी कर लेंगे। तो इसके बावजूद यानी वो अपनी जगह पे डटे रहे और उन्होंने जेल की जो सज़ा है उसको बर्दाश्त किया। और जब उनको बादशाह ने बुलाया वापस, जब लोगों ने उनको कहा, जब उनको ये कहा कि भाई ये वो शख्स हैं कि जो गैर मामूली तौर पे ख्वाबों की ताबीर जो है वो बताते हैं, तो बादशाह ने ख्वाब देखा था। उस ख्वाब की ताबीर के लिए फिर जब उनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आप इसका जवाब दें, तो आपने कहा कि मैं जवाब उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक कि मेरी जो अखलाकी साख्त है
اس کو بحال نہ کر لیا جائے اور آپ پوچھیں کہ کس نے زیادتی کی تھی اور کس نے پیش قدمی پہلے کی تھی. تو دیکھیے انہوں نے اپنے کردار کی حفاظت کے لیے اگر وہ چاہتے تو بادشاہ کے فوراً قریب ہو جاتے اور بادشاہ ظاہر ہے ان سے کچھ پوچھتا رہا، لیکن انہوں نے اپنی اخلاقی ساخت کو برتر رکھنے کے لیے ہاں اس جگہ پہ پہنچایا. تو یہ اس لحاظ سے ایک بہت غیر معمولی قصہ ہے. اور جس زمانے میں یہ سورہ اتری، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آئینہ دکھایا گیا کہ دیکھو یہ جو یوسف کے بھائی جس طرح سے ان سے رویہ اختیار کر رہے ہیں، تمہارے اپنے لوگ بھی یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں، اور جس طرح سے ایک دن یہ آپ کے آگے بالکل سرنگوں ہو جائیں گے، ہاں بالکل آپ کے اپنی قوم بھی جیسے ایسے حضرت ہوگا، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کامیابیاں دی، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا ویسے کہ ہی محمد کامیابی صلی اللہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ کامیاب. کامیابی دی. ناظرین، سورہ یوسف کے اور بہت سارے پہلو ہیں جن پر بڑی گفتگو کی جا سکتی ہے، بڑے خوبصورت پہلو ہیں. انشاءاللہ موقع ملنے پر ہم مزید اس پر بات کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. خدا حافظ.